जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। जैसा कि हमारे हिंदी में वाक्य की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने वाक्य के अंग बताए थे। तो वाक्य के दो अंग थे, कॉन्क्लूसिव, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद बात करते हैं वाक्य के भेद की। तो वाक्य का दो वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ था। एक तो रचना के आधार पर हुआ था, दूसरा हमारा अर्थ के आधार पर हुआ था। तो रचना के आधार पर कौन कौन से थे? साधारण या फिर सरल वाक्य था, दूसरा था हमारा संयुक्त वाक्य, और तीसरा था मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद थे। तो इसमें रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करें तीसरे भेद की, मिश्रित वाक्य की। तो देखते हैं हमारा वाक्य का जो रचना के आधार पर तीसरा भेद था मिश्रित वाक्य, उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा मिश्रित वाक्य? मिश्रित वाक्य, तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो, जिसमें एक साधारण वाक्य हो, वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो, अर्थात तो क्या वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो, अर्थात दूसरा उपवाक्य ना हो, दूसरा उपवाक्य ना हो, वहां मिश्रित वाक्य होता है। दूसरा उपवाक्य ना हो, वहां मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य होता है। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? कि वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो परंतु उसमें कोई भी उपवाक्य ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो इसे मिश्रित वाक्य को दूसरा क्या कहते हैं? इसे जटिल वाक्य भी कहा जाता है। एक पॉइंट और है कि मिश्रित वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। जटिल वाक्य भी कहा जाता है। कहा जाता है। तो क्या मिश्रित वाक्य को क्या जाता है? कहा जाता है मिश्रित वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके योजक शब्द क्या होते हैं, जिससे हम पहचान सके कि ये मिश्रित वाक्य है। जैसे हमने संयुक्त वाक्य में बताया था, संयोजक, विभाजक। इसी तरह हम इसमें बात करते हैं योजक शब्द की। तो इसमें ये जानेंगे कि योजक शब्द कौन कौन से आएंगे, जिसमें हम पहचान लेंगे कि ये शब्द मिश्रित वाक्य है। तो बात करते हैं योजक शब्द की। बात करते हैं योजक शब्द की। तो योजक शब्द में क्या क्या आना चाहिए? तो जैसे आता हमारा ज्यों। क्या? ज्यों, जिसका, जिसकी, जिसकी, क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि, जिधर, उधर। क्या? तो पहला क्या? ज्यों, जिसका, जिसकी, क्योंकि, चूंकि, जिधर, उधर। या फिर बात करें जिस प्रकार, जिस प्रकार, उस प्रकार, आदि। तो योजक शब्द कौन कौन से आने चाहिए? कि ज्यों, जिसका, जिसकी, क्योंकि, क्योंकि, जिधर, उधर, या फिर जिस प्रकार और उस प्रकार। ये शब्द हमारे आने चाहिए। अगली बात करते हैं कि मिश्रित वाक्य वह है। एक पॉइंट आता है कि मिश्रित वाक्य, वाक्य वह है जो एक प्रधान उपवाक्य, जो एक प्रधान उपवाक्य और उपवाक्य और। तो क्या मिश्रित वाक्य वह है जो एक प्रधान प्रधान उपवाक्य और
और अथवा और अधिक अधिक आश्रित उपवाक्य आश्रित उपवाक्य अधिक आश्रित उपवाक्य रखे। मतलब कि कहने का अर्थ इसका ये है कि मिश्रित वाक्य में दो होते हैं, एक होता है प्रधान उपवाक, दूसरा हमारा क्या होता है आश्रित उपवाक। मतलब कि एक जो हमारा शब्द दिया होगा या नहीं एक वाक्य दिया हुआ होगा उसमें एक जो पहला जो होगा वो प्रधान होगा, दूसरा आश्रित। मतलब कि जो प्रधान उपवाक्य पे आश्रित हो, जो शब्द उसके पहले वाले शब्द के अनुसार हो तो वो आश्रित उपवाक होगा। तो जैसे कि देखते हैं उदाहरण हमारा क्या आएगा, उदाहरण आएगा कि जब वरुण आएगा, जब वरुण आएगा, जब वरुण आएगा तब तरुण जाएगा, तब तरुण जाएगा। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित, तो जब वरुण आएगा ये हमारा क्या हुआ प्रधान, और तब तरुण जाएगा ये हमारा क्या आश्रित। तरुण है जो वो वरुण पे आश्रित है ना, कि जब वरुण आएगा तभी तो तरुण जाएगा, ये तो उसका कहना है कि जब वरुण आएगा तब तरुण जाएगा, तो ये इसके ऊपर आश्रित है कि जब ये आ जाएगा तब ये जाएगा। तो प्रधान उपवाक्य क्या हुआ जब वरुण आएगा और आश्रित जब तरुण जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, अवकाश रहेगा। तो इसमें एक योजक शब्द की भी जुड़ेगा, तो इसमें क्या है हमारा कि क्या योजक शब्द, तो इससे में समझ में आता है कि हमारा क्या है मिश्रित वाक्य। तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि मिश्रित वाक्य से वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो अर्थात दूसरा उपवाक्य न हो वह हमारा मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य को क्या हो गया है तो इसे जटिल वाक्य भी कहा जाता है, जैसे कि साधारण को सरल वाक्य कहते हैं। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं कि, जो, जिसका, जिसकी, चूंकि, क्योंकि, इधर उधर, या फिर जिस प्रकार और उस प्रकार। मिश्रित वाक्य वह है जो एक प्रधान उपवाक्य और अधिक आश्रित उपवाक्य रखे, दोनों प्रधान उपवाक्य हो उसके बाद और आश्रित उपवाक्य भी होने चाहिए। जैसे जब तरुण आएगा तब वरुण जाएगा, फिर जब वरुण आएगा तब तरुण जाएगा, एक दूसरे में आश्रित है ना। प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, तो कि हमारा क्या योजक शब्द होगा ना। तो जैसे एग्जाम्पल में और आया कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूं, मैं चाहता हूं कि हमारे रसूबी में तो कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूं, तो ये भी हमारा कैसा ये भी मिश्रित वाक्य हुआ। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते अर्थ के आधार वाक्य के 8 भेद की।
तो अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने? 8 वेद थे। 8 वेद। पहला हमारा क्या था? विधिवाचक। पहली बात करते हैं विधिवाचक की। विधिवाचक वाक्य, तो विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में, क्या विधिवाचक वाक्य की डिफिनेशन क्या बनती है? कि जिस वाक्य में किसी काम का होना पाया जाए, सॉरी, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, वहां क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहलाता है। तो जिस वाक्य में, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए, होना पाया जाए, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। या कि जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा आया कि महेश और रमेश, महेश और रमेश परीक्षा देने चले गए। परीक्षा देने चले गए। परीक्षा देने चले गए। तो महेश और रमेश परीक्षा देने चले गए। इसी से अगला आता उदाहरण हमारा क्या? कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। तो जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए तो क्या? महेश और रमेश परीक्षा देने चले गए, या फिर बच्चे खेल रहे हैं। तो अब बात करते हैं, अगला जो आता है वो हमारा आता है निषेधवाचक वाक्य। क्या था? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, तो निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया ना होने, जिस वाक्य में क्रिया ना होने या ना किए जाने, ये ना किए जाने, तो जिस वाक्य में क्रिया ना होने या फिर ना किए जाने का भाव प्रकट हो, का भाव प्रकट हो, उसे, या फिर वहां निषेधवाचक वाक्य होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो क्या जिस वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाए, क्रिया ना हो या ना किए जाने का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो उदाहरण क्या है? पहला हमारा कि अब तुम जाओ, सॉरी, पक्षी, पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। उड़ना क्या हुआ? हमारी क्रिया। तो क्रिया नहीं ना पाई जा रही ना, क्रिया नहीं हो रही ना, उसका भाव अब प्रकट हो रहा है ना, क्रिया का ना होना या क्रिया नहीं हो रही, क्रिया पक्षी घोंसले में नहीं, पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। इसे दूसरा हमारा आता है कि कविता ने पाठ नहीं याद किया है। कविता ने पाठ नहीं याद किया है। तो यहाँ क्रिया का, जहाँ क्रिया का ना होना पाया जाए तो वहां क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य। और जहाँ किसी वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए वहां विधिवाचक वाक्य होता है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो तीसरे नंबर पे हमारा था, पहला था विधिवाचक, दूसरा था निषेधवाचक, का पद थे आज्ञा, क्या था आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक वाक्य किससे कहते हैं कि आज्ञावाचक, तो अगर और शब्द से समझ में कि आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध होता हो, क्या जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध होता हो, आज्ञा या आदेश का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, उसने बोला अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, आदेश दे रहा ना कि अब तुम जाओ। दूसरा होता है कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, वाक्य से ही समझ में आ जाएगा कौन सा वाक्य है, आप चुप रहिए, तो कौन सा आज्ञावाचक। अब बात करते हैं जो अगला आता है हमारा, वो आता है क्या विस्मयवाचक वाक्य, चौथा नंबर आता है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं कि इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, तो क्या इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक या फिर घृणा, प्रेम, क्या क्या हुआ कि इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा और प्रेम आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है। तो वहां कौन सा वाक्य होता है, वहां हमारा विस्मयवाचक वाक्य होता है। और जहां आज्ञा या आदेश दिया जाता है वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया का ना होना पाया जाए वो हमारा निषेधवाचक वाक्य, और जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए वो हमारा होता है विधिवाचक वाक्य। तो इन वाक्यों में विस्मय, आशय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि का भाव प्रकट होता है, वहां हमारा कौन सा होता है विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण में देखें तो उदाहरण में क्या आएगा, अरे तुम कब आए। इस शब्द में किस मतलब इस सेंटेंस को देख के इस शब्द में कौन सा शब्द आ रहा है कि अरे तुम कब आए, तो आश्चर्य हुआ ना, वह उसको नहीं पता वो कब आया, तो उसने बोला अरे तुम कब आए। इसे दूसरा आता है हमारा ओह, बड़ा जुल्म हुआ, ओह बड़ा जुल्म हुआ। तो ये क्या हो गया हमारे विस्मयवाचक वाक्य। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो आता है संदेहवाचक। पांचवें नंबर पे आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं कि जिन वाक्यों में संदेह या बोले तो शंका का भाव प्रकट होता है,
शंका का भाव प्रकट होता है। भाव प्रकट होता है तो क्या संदेह या शंका का भाव प्रकट होता है वो हमारा क्या होता है संदेहवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण में वह शायद कल मेरे घर आए। मेरे घर आए तो कोई कंफर्म नहीं दे रहा उसको संदेह है कि शायद वो मेरे घर आए कोई कंफर्म नहीं बोल रहा है वो। इसी तरह अगला आता है संभवतः बरसात हो। तो ये हो गया हमारा संदेहवाचक वाक्य। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अगला जो होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। क्या था हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य तो इच्छावाचक वाक्य कहता है कि इस प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है कि शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। वहां क्या होता है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण में क्या आएगा हमारा कि ईश्वर तुम्हें सुख समृद्धि दे। सुख व समृद्धि दे। अगला क्या था हमारा दूसरा हमारा आता है कि आपकी यात्रा शुभ हो। अब बात करते हैं जो अगला हमारा आता है वो आता है हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य तो संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्यों में या फिर जिन वाक्यों में एक क्रिया के जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर। तो क्या जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो दूसरी क्रिया के जिन वाक्यों में एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसे संकेतवाचक
वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो यदि आप और यदि वह आता तो, यदि वह आता तो मैं चला जाता, मैं चला जाता। ये किसका है? संकेतवाचक का। अब अर्थ के आधार पर जो आठवां भेद आता है वो आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में मूल, जिस वाक्य में मूल में, जिस वाक्य से मूल में कुछ, मूल में कुछ जानने की, कुछ जानने की इच्छा, जानने की इच्छा होती है, होती है, वहां का तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि हमारा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या फिर वह क्या बना रही है, ऐसे ही वाक्य। तो ये अगर हमारा वाक्य के दो वर्गीकरण, रचना और अर्थ के आधार पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा उपवाक्य। तो उपवाक्य के बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे।